तो अंकित आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से इविक्शन हुआ आपका, क्या शॉकिंग लगा आपको? एक्चुअली थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि इस बार एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो हम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। तो घर वालों के साथ में रहे आप, जिस तरह से घर वालों ने खेला है, जिस तरह से बिग बॉस भी खेल रहे थे, तो कौन ज़्यादा अनफेयर लगा? बिग बॉस अनफेयर लगे या घर वाले अनफेयर लगे आपको? मुझे ये डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के एविक्शन घर वालों के हाथ में होंगे। स्टार्टिंग से ये बोला जा रहा था कि बिग बॉस भी खेलेंगे, और बिग बॉस ऐसा खेलेंगे, क्या लगा था आपको कि बिग बॉस इस तरह से खेलेंगे? वे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। बट घर वालों के हाथ में एविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। जिस तरह से वोटिंग हुई, किसका लगा आपको कि अनफेयर हुआ, या फिर जिसको आप दोस्त समझ रहे थे और उसी ने आपको वोट कर दिया? मुझे सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था। सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पे हमारी थोड़ी सी तू मैं हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था। आ, कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं, उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं आप तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। जिस तरह से आपका और प्रियंका का बॉन्ड है, सबको आप कहते हैं कि दोस्ती है, मगर सबको लग रहा है कि प्यार है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो इन्जॉय करते रहो, किसी भी बॉन्ड को जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है, या कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है। 2 साल से हम तो जस्टिफाई करते आ रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट अभी सोच लो अपने आप जो भी सोचना है। आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी तरफ से तो दोस्ती दिख रही है, मगर प्रियंका की तरफ से प्यार दिख रहा है, और घर के अंदर भी काफ़ी आपको डोमिनेट करती थी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा आपको लगता है ना, क्योंकि आप दिन में 1 घंटा देखते हैं, आप 24 घंटे साथ नहीं होते, ऐसा आपको लगता है। बीच में आप दोनों का झगड़ा हुआ था, आप नाराज़ भी होते उनसे, आप दोनों की लड़ाई भी हुई थी। क्या आप अपने दोस्त से कभी लड़े नहीं हो? आप लड़े हो ना अपने दोस्त से, हर दोस्ती में, हर रिलेशनशिप में। इनफैक्ट माँ बेटे हो या माँ बेटी के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, हर रिश्ते में होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आप बीमार पड़े हो और आपकी मॉम आपको बोल रही है कि बेटा आज आप रेस्ट करो, आप नहीं बाहर जाओगे, तो क्या वो डोमिनेशन है? क्या वो टॉर्चर है? वो केयर है। तो आपके फ्रेंड साजिद सर, उन्होंने भी कई बार बोला है कि वो कुछ ज़्यादा ही करती है, वो दो वोट करती है। आप ही के सामने उन्होंने खुद बोला था, मतलब घर के अंदर के लोग खुद कह रहे थे कि वो आपको डोमिनेट करती है। अगर उन लोगों को हमारी दोस्ती इतनी समझ आती तो वो प्रियंका से डर के अपनी मंडली को पलटन नहीं बनाते और हम दोनों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के कितने बड़े सपोर्टर्स हैं और एक दूसरे के लिए पिलर्स हैं। तो वो लोग तो ऐसे ही समझते थे कि आपको वो डोमिनेट करती है, बोलती रहती, बोलती रहती, बोलती रहती, स्टॉप नहीं होती। देखो क्या होता है, जिन लोगों की दोस्ती फ़ायदे के लिए होती है उन लोगों को दूसरों की दोस्ती समझ नहीं आएगी। अच्छा अंकित, आपका और प्रियंका का बेस्ट मोमेंट घर के अंदर क्या रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। जब घर से चिट्ठी आने वाला टास्क था और प्रियंका को वो चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं मिला था, और मैंने उसके लिए एक ऐसी चिट्ठी पढ़ी थी, तो आई थिंक वो हम बेस्ट मोमेंट था। प्रियंका के अलावा आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और उसके साथ में बॉन्ड बना सकते हैं घर के बाहर? साजिद सर, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मुझसे भी जितना बन पड़ा मैंने किया उनके लिए। और हमारी दोस्ती जो भी हुई वो किसी गेम की वजह से नहीं हुई, वो दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हुई। उनको भी सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे भी सिनेमा बहुत पसंद है, तो हमारी बातें भी ऐसी सिनेमा से ही शुरू हुई। एंड प्रियंका के अलावा सिर्फ साजिद सर हैं जिनके साथ मैं घर के बाहर भी दोस्ती रखना चाहूँ। घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन सा है आपके हिसाब से? प्रियंका।
प्रियंका को छोड़ के अगर बात करें तो कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट? मैं कैसे बोलूँ कि उसके अलावा कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है? सब तो ग्रुप में खेल रहे हैं। ग्रुप में किसकी इंडिविजुअलिटी निकल के आएगी, किसकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी? एक इंसान नहीं है घर में जो ग्रुप में नहीं खेल रहा। 6 लोगों की मंडली थी, उसमें से मैं और प्रियंका अलग थे, सौंदर्या, अर्चना वो लोग अलग थे, लेकिन हम दोनों को टारगेट करने के लिए वो भी मंडली में जाके मिल गए और पलटन बनाई। तो आप किसको स्ट्रॉन्ग बोलोगे? आपके इवेक्शन के बाद में आपको क्या लगता है प्रियंका का गेम क्या होगा? अभी वो काफ़ी और स्ट्रांग बन जाएंगी या वीक पड़ेंगी? क्या लगता है आपको उनका गेम क्या होगा? मुझे लगता है कि अब प्रियंका बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो अब घायल शेरनी बन गई है और पूरे घर को सर पे उठा लेगी और उसको पूरे घर वाले मिल के संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर मंडली की बात करें, शिव हो निमृत हो, तो आपको क्या लगता है निमृत और शिव साजिद सर को फ़ायदे के लिए दोस्ती की है उनसे या सही में उनकी दोस्ती है? साजिद और निमृत का एक जो टास्क हुआ था जिसमें आपने आवाज़ उठाई थी, साजिद को जाना था मगर निमृत बोल रही थी कि मैं जाऊंगी करके, तो उसमें आपका झगड़ा भी हुआ था, आपने स्टैंड लिया था। तो आपको क्या लगता है उनकी दोस्ती जो है नाम के लिए है क्या सही में इनकी दोस्ती है? वो उस प्लान के बारे में ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, और मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि साजिद सर एक्चुअली में जाना चाहते हैं उस टास्क के लिए और अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, और वही एक रीज़न था कि उस टाइम पे मैं साजिद सर के लिए खड़ा हुआ था और मैंने बोला था कि साजिद सर को जाने दो। और इसी बात पे मैंने बोला था कि जिस इंसान के लिए आप हमेशा साजिद सर करते रहते हो, आप लो हो या खुश हो या कुछ हो, आपको साजिद सर चाहिए। तो जब एक इंसान, वो इंसान आपसे बोल रहा है कि मुझे इस टास्क में इन्वॉल्व होना है, आप उस इंसान को रोक रहे हो, उसको गेम नहीं खेलने दे रहे हो उसका, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो दोस्ती है कन्वीनियंस की दोस्ती है, फ़ायदे की दोस्ती है। अगर वो नहीं भी होता, अब अगर प्लान भी है तो भी शिव और निमृत की दोस्ती साजिद सर के साथ क्लियरली दिखती है कि ये फ़ायदे की दोस्ती है, क्योंकि निमृत पहले गौतम और शालीन वाले ग्रुप में थी जहाँ पे उन्हें सपोर्ट चाहिए था, आगे बढ़ना था। जब उनकी गौतम से अनबन हुई, जब सौंदर्या उस ग्रुप में आ गई, तो वो जाके शिव के साथ मिल गई, क्योंकि आई थिंक उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो इंडिविजुअल नहीं खेल सकती हैं और उनको सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका इवेक्शन काफ़ी शॉकिंग था फैंस के लिए, हमारे लिए। आपको क्या लगता है आपके बदले किसको घर से बेघर होना था? सुम्बुल, निमृत, MC स्टैन, बट क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट है और पूरे ग्रुप ने मिलके हमें टारगेट किया है, तो इसलिए वो नॉमिनेशन में भी नहीं आए। अच्छा, आप बताओ, सुम्बुल हो, शालीन हो, टीना हो, ये तीन जो लव एंगल चला था जिसकी वजह से काफ़ी बवाल भी हुआ था, सुम्बुल काफ़ी इमोशनल हुई थी, काफ़ी रोना धोना हुआ था। आपको क्या लगता है कि सही में सुम्बुल और शालीन के बीच में कुछ चल रहा था? आपका क्या कहना है इसके बारे में? वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि सुम्बुल और शालीन की कोई लव स्टोरी थी, क्योंकि सुम्बुल के साथ मैंने काफ़ी बातें की है, मेरा उनके साथ अच्छा बॉन्ड भी था। तो मैंने उन्हें जितना समझा है, वो एज अ पर्सन है ऐसी कि वो अपने दोस्तों को गले लगाएंगी, उनके लिए कुछ चीज़ें करेंगी, उनका काम करेंगी। वो शायद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा गलत लगा, और एक एपिसोड में सलमान सर ने भी आके बोला था कि मैंने सुम्बुल की पुरानी वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुम्बुल ऐसी ही है, जिसको लोगों ने गलत लिया। तो ऐसा कोई लव एंगल था नहीं। जिस तरह से ये पब्लिक जो है, जो बिग बॉस की आपका जो फैंडम है, आपके फ़ैन क्लब है जिन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट किया था कि ब्रिंग बैक अंकित करके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि कुछ ऐसा बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और कुछ 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं उस पर, विच इज़ ओवरवेलमिंग फॉर मी। और एक्चुअली में मेरे पास इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अच्छा, अच्छा, अर्चना की बात करें तो आपको क्या लगता है अर्चना जो है सबसे फाइट करती घूमती है मगर वो मुंह फटे ओपनली सबको डायरेक्ट मुंह पे सब कुछ बोल देती है, दिल में कुछ नहीं रखती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि वो गेम में इतनी इन्वॉल्व है और सिर्फ गेम के साथ ही लॉयल है, इसीलिए वो इतना सही जवाब दे पाती हैं। और बात ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही बोलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो
बहुत झूठ बोलती हैं, तो बहुत लोगों में झूठ बोल के लड़ाइयाँ भी लगवाती हैं और लड़ाई लगवा के वो निकल जाती हैं और इन्जॉय करती हैं। अच्छा, जो साजिद की जो मंडली बनी थी, पहली अर्चना ही थी जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ये जो मंडली बनी हुई और ये गलत कर रही है। नहीं, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्चना ने आवाज़ उठाई थी, प्रियंका ने उन्हें बहुत बार बोला है, प्रियंका ने उन्हें बहुत बार बोला है। कुछ टाइम मैंने भी उन्हें जाके बोला है, सर यहाँ पे आप गलत थे, भी इसमें मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, दोस्ती अपनी जगह है। और अर्चना का जो कई बार क्या होता है, वो बोलती सही है लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है ना, वो इतनी ख़राब हो जाती है और वो इतना गलत बोल जाती हैं जिसकी वजह से उनके सही मुद्दे भी गलत पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यही बोलना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्चना ने साजिद सर को उनकी गलत चीज़ों के लिए गलत बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है। अच्छा, प्रियंका तो ट्रॉफी जीतने वाली है। प्रियंका के अलावा 2 ऐसे कंटेस्टेंट बताओ जो जीत सकते हैं ट्रॉफी। प्रियंका के अलावा कोई नहीं जीतने वाला। हाँ वो ठीक है, मगर टॉप 3 में आई थिंक शिव और साजिद सर होंगे, क्योंकि वो ग्रुप का एक पार्ट है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते रहेंगे आगे तक। आपका क्या कहना है इस इंटरव्यू के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल डेली मनोरंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।